भाई राम राम सारे भाइयों ने स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर मेरे यूट्यूब चैनल सिराज पोल्ट्री फार्म में। दोस्तों अभी मैं अपने फार्म के अंदर हूं और यहां पर फार्म के अंदर पूरी तैयारी की गई है। फार्म के अंदर नया बच्चा डालने की पूरी तैयारी हो चुकी है, बस अखबार लगाने बाकी हैं। भैया आज की वीडियो बहुत ही काम की होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि फार्म के अंदर लगने वाली जो निप्पल सिस्टम उसके बारे में और जो ड्रिंकर सिस्टम है उसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि निप्पल लगाने के क्या फ़ायदे हैं, निप्पल और ड्रिंकर में क्या अंतर है, और ड्रिंकर लगाने के क्या फ़ायदे हैं, और निप्पल्स और ड्रिंकर के लगाने के फ़ायदे और नुकसान के बारे में बात करेंगे। साथ ही निप्पल लगाने का खर्चा कितना आता है और ड्रिंकर लगाने का कितना खर्चा आता है, इसके बारे में बात करेंगे। लेबर खर्चा, सब कुछ जो पाइपलाइन तक सारा जो खर्चा जो इसके अंदर आता है उस सब के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस भी बताऊँगा कि भाई कौन सा सिस्टम जो है वो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट है। तो इसलिए भाइयों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपका सारा कन्फ्यूजन जो वो खत्म हो जाए। क्योंकि कई फार्मर सोचते हैं कि भाई ड्रिंकर बेस्ट रहेगा या फिर निप्पल लाइन बेस्ट रहेगी, तो ये दोनों का आपका जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक और पूरा जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि फार्म के अंदर लगने वाला जो ड्रिंकर सिस्टम है वो क्या होता है। पहले पुराने फार्मों के अंदर ज़्यादातर ड्रिंकर सिस्टम ही लगाया जाता था, कि उसके अंदर क्या होता था कि एक बर्तन को रस्सी के द्वारा ऊपर लटका दिया जाता था, उसके अंदर पानी चलता था और ऑटोमेटिक पानी चलता था उसके अंदर भी। और उसकी कीमत भी सस्ती थी, यानी कि वो कम रेट में ही मिल जाता था, यानी कि उसकी प्राइस लगभग 100 से 150 के समथिंग होती थी। और उसको लगाना भी आसान था, और साथ ही लेबर खर्चा भी उसके अंदर ज़्यादा नहीं था, यानी कि खुद फार्मर भी इसको लगा सकता था। और ये है भाई वो ड्रिंकर सिस्टम। लेकिन भाई जो ड्रिंकर सिस्टम जो फार्मर लगाते थे उसके नुकसान भी बहुत ज़्यादा थे। नुकसान क्या थे कि एक तो उसके अंदर पानी ज़्यादा जल्दी गंदा हो जाता था, यानी कि उनके अंदर जब बच्चे घूमते थे यानी पानी पीते थे तो उसके अंदर मिट्टी डल जाती थी, या फिर बच्चे उसके अंदर बैठ जाते थे, और इसलिए जो पानी था वो जल्दी उनका गंदा हो जाता था। साथ ही उसके अंदर पानी ज़्यादा वेस्टेज भी जाता था, यानी फार्म जल्दी गीला हो जाता था लीटर, तो जिसके कारण फार्म के अंदर अमोनिया और कई तरह की बीमारियां जो थी वो फार्म के अंदर आ जाती थी। और साथ ही दोस्तों उनकी साफ़ सफाई का काम भी रहता था, यानी कि उसको सुबह शाम साफ करना रहता था, जिसके कारण उसके अंदर मेहनत भी ज़्यादा थी, और साथ ही उसके अंदर पानी की भी वेस्टेज ज़्यादा रहती थी। तो और लेकिन साथ ही इसके फ़ायदे भी थे कि फ़ायदे ये था कि भाई ये कम रेट में मिलता था, यानी कि इसकी प्राइस जो थी वो ज़्यादा नहीं थी, और लगाना भी आसान था, और लेबर खर्चा भी इसके अंदर नहीं लगता था। और जो भाई जो छोटे फार्मर थे वो आराम से इसको लगा सकते थे अपने फार्म के अंदर। तो ये तो था भाई अपना ड्रिंकर सिस्टम के बारे में। अब बात कर लेते हैं निपल सिस्टम के बारे में कि निपल सिस्टम क्या होता है। तो भाई मैंने अपने फार्म के अंदर ये निपल सिस्टम लगवा रखे हैं, तो इसको ही मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। ये देखिए भाई फार्म के अंदर मैंने ये निपल सिस्टम लगवा रखी हैं। तो इनके अंदर क्या होता था कि इस प्रकार से ये एक पाइपलाइन लगी होती थी, यानी कि ये पाइप जो है ये पानी की सप्लाई की पाइप है, इसके अंदर पानी चलता है, और ये जो पाइप है ये इसके सपोर्ट में लगाई गई है, यानी ताकि जो ये देखिए यहाँ पर ये दो फिलेंस लगी हुई हैं, जिससे जो अपनी जो निपल लाइन जो ये लाइन है ये जो है वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं रहती, यानी कि इससे एकदम लाइन सीधी लाइन में चलती है, और इससे सपोर्ट रहती है, यानी कि लाइन टूटने का खतरा भी नहीं रहता है। और यहाँ पर इसको हर 10 फुट के ऊपर यहाँ पर रस्सियाँ लगाई गई, और रस्सियाँ जो ऊपर ये पाइप के ऊपर ये बांध दी गई हैं, और इस प्रकार से चरखी के द्वारा ये चलती हैं। तो भाई इसके अंदर क्या होता था कि ये हर फुट के ऊपर 1 फुट के ऊपर यहाँ पर ये निप्पल्स लगे होते हैं, और जब बच्चा इस तरह से यहाँ पर इसको चोंच मारेगा तो देखिए पानी आ रहा है, तो यहाँ पर पानी आएगा, जिससे बच्चा जो है वो आराम से पानी पी लेगा। यहाँ पर हर जगह ये निप्पल लाइन लगी हुई हैं। और भाई पानी की सप्लाई के लिए यहाँ पर ये पानी की टंकी लगी हुई से इसके अंदर सप्लाई चलती है। तो हर 10 फुट के ऊपर यहाँ पर ये निप्पल लगे हुए हैं, जिससे पानी जो है वो निकलता है, यानी कि बच्चा सीधा चोंच मारेगा तो सीधा उसके मुंह के अंदर पानी जाएगा, यानी कि पानी भी वेस्ट नहीं जाएगा, यानी कि पानी जाएगा तो सीधा बच्चे के मुंह के अंदर ही जाएगा। और यदि पानी कुछ बूंदे नीचे भी गिरेंगी तो वो इस कटोरी के अंदर गिर जाएंगी, तो वो नीचे नहीं गिरेंगी, यानी कि बच्चा इसके अंदर से भी पानी पी लेगा, यानी कि एक बूंद भी जो है वो अपनी वेस्टेज नहीं होगी पानी की। अब दोस्तों निप्पल लाइन लगाने का क्या फ़ायदा है सबसे बड़ा, कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो पानी वेस्टेज कम रहता है, दूसरा ये कि पानी जो वो साफ़ सुथरा रहता है, यानी कि हमेशा बच्चों को ताज़ा पानी मिलेगा, यानी साफ़ और सुथरा पानी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि जो अपना लीटर है वो भी गीला नहीं होगा, जिससे फार्म के अंदर नहीं तो अमोनिया बनेगी और नहीं कोई और बीमारियां फैलेंगी, यानी फार्म के अंदर सब कुछ वेल्टेनेशन जो है वो सबसे बढ़िया रहेगा। और साथ ही जो बच्चा है वो पानी भी इसके अंदर ज़्यादा पिएगा, यानी कि ड्रिंकर के अंदर कम पानी पीता है, निपल लाइन जो है उनके अंदर बच्चा जो है वो ज़्यादा पानी पिएगा और आराम से पिएगा।
और भाई इसके अंदर मेहनत भी कम है, यानी कि ड्रिंकर के अंदर तो आपको सुबह शाम बर्तनों को साफ करना रहता है, लेकिन इसके अंदर आपको कुछ नहीं साफ करना, केवल पानी चला दिया तो पानी चलता रहेगा। बस निप्पल लाइन जो है वो उनको अपन को जब अपना बेंच निकलेगा उसी टाइम पर ही इनको साफ करना है, बाकी बीच के बेंच के बीच के अंदर इनको साफ करने की जरूरत नहीं रहती, यानी कि परमानेंट पानी जो है वो इसके अंदर चलता रहेगा। आजकल मॉडर्न फार्म बन रहे हैं, यानी कि सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है फार्म के अंदर, तो आजकल हर फार्म के अंदर ही निप्पल लाइंस जो हैं वो यूज की जा रही हैं, क्योंकि भाई इसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। तो सभी जो मॉडर्न फार्म है आजकल, जो छोटे बड़े सब फार्म जो बन रहे हैं वो सभी निप्पल लाइन ही यूज कर रहे हैं अपने फार्म के अंदर। अब दोस्तों बात कर लेते हैं निप्पल लाइन और ड्रिंकर के अंदर क्या फ़र्क है। तो एक तो सबसे मोटा फ़र्क ये है कि सफाई का फ़र्क है, कि सफाई का फ़र्क कैसे, कि ड्रिंकर जो होता है उसके अंदर पानी जो वो गंदा हो जाता है, यानी कि जब बच्चा जो फार्म के अंदर इधर उधर घूमेगा उसके अंदर बैठ जाता है ड्रिंकर के अंदर, तो जो पानी है वो उसका गंदा हो जाए, यानी पानी के अंदर मिट्टी डल जाती है, तो वो पानी जो वो पीने लायक नहीं रहता। लेकिन जो निप्पल सिस्टम है अपना, उसके अंदर क्या है, जो पानी है वो इस पाइपलाइन के द्वारा चलता है, और जब बच्चा इस निप्पल के ऊपर चोंच मारेगा तो ही पानी निकलेगा, यानी पानी जो वो अपना गंदा नहीं होगा। और इसके अंदर भी जो ये कटोरी लगी हुई है इसके अंदर भी जो पानी की बूंदें गिरेंगी वो भी गंदी नहीं होंगी, यानी कि बच्चा जो वो आराम से पानी पी लेगा, क्योंकि इसकी हाइट भी ऊँची है और साथ ही बच्चा जो इसके अंदर बैठ भी नहीं पाएगा, यानी कि कोई प्रकार से इसके अंदर गंदगी नहीं बनेगी और बच्चे को हमेशा साफ और स्वस्थ पानी मिलेगा। भाई इसके अंदर दूसरा अंतर है पानी की बचत का, यानी कि भाई ड्रिंकर जब अपन लगाते हैं तो उनको सुबह शाम अपने को साफ करना पड़ता है, और साथ ही जब बच्चे फार्म के अंदर घूमते हैं तो वो कभी कभार क्या होता है कि गर्मियों के टाइम में बच्चा जो वो ड्रिंकर के नीचे जाकर बैठ जाता है, जिसके कारण जो ड्रिंकर है वो ऊंचा होकर या फिर नीचे टिक, कभी कभार नीचे टिक जाता है, तो जिससे कि और क्या होता है कि कभी कभी जब बच्चे नीचे बैठ जाते हैं तो जो ड्रिंकर है वो ऊपर से अनलॉक हो जाता है, जिससे जो ड्रिंकर वो नीचे गिर जाता है ज़मीन फर्श पर, जिससे वो उसके अंदर पानी जो है वो वेस्टेज होने लगता है। और साथ ही इनको जब सुबह शाम गंदा हो जाता है तो उसको इसकी साफ़ सफाई भी करनी पड़ती है, जिससे भी पानी जो है वो उठ जाता है, वेस्टेज रहता है। तो ड्रिंकर के अंदर पानी की बर्बादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन निप्पल लाइन के अंदर दोस्तों पानी जो है वो एक बूंद भी नहीं बर्बाद होगी। यदि बच्चा इसके अंदर इस तरह से मुंह लगाकर पानी पिएगा, चोंच लगाकर पानी पिएगा, तो पानी की जो पहली बात तो पानी की बूंद नीचे नहीं गिरेगी, यदि नीचे भी गिरेगी तो वो इस कटोरी के अंदर ही गिर जाएगी, यहाँ से बच्चा जो है वो आराम से पानी को पी लेगा, यानी कि पानी की बूंद जो है वो अपने फार्म के अंदर नीचे नहीं गिरेगी, और जिससे अपना जो लीटर है वो भी गिला नहीं होगा। लेकिन दोस्तों ड्रिंकर जो है उससे अपना जो लीटर है वो गिला हो जाएगा, जिससे फार्म के अंदर अमोनिया गैस भी बहुत ज़्यादा बनेगी, और अमोनिया गैस यदि फार्म के अंदर बनेगी तो फार्म के अंदर बीमारियां भी फैलेंगी। तो लेकिन जो निपल सिस्टम उसके अंदर फार्म के अंदर अमोनिया नहीं बनती है और ना ही कोई बीमारी फैलती है, यानी कि इसके अंदर भी जो निपल लाइन है वो अपनी बेस्ट है। तीसरा अपना पोल्ट्री के लिए बहुत ही अहम है, यानी कि जब अपना जो ड्रिंकर जो होता है वो जब उससे वो नीचे गिर जाता है, यानी फर्श के ऊपर गिर जाता है, यानी कि अनलॉक होकर, तो उससे पानी जो है वो अपने फार्म के अंदर लीटर को गीला कर देता है, जिसके कारण फार्म के अंदर अमोनिया बनती है, और अमोनिया के साथ साथ ही कई बीमारियां बन जाती हैं, जैसे कि फार्म के यदि गीला रहेगा तो फार्म के अंदर कोक्सीडिटी की शिकायत भी आ जाती है, यानी कि बच्चे की जो आंतें हैं वो ख़राब होने लगती हैं, जिससे बच्चे का जो पाचन है वो भी डाइजेशन जो है वो ख़राब होने लगता है। लेकिन दोस्तों निपल लाइन है उसके अंदर ये नहीं है, निपल के अंदर एक पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, जिससे अपना फार्म जो नहीं तो गीला रहेगा, नहीं कोक्सीडिटी की शिकायत बनेगी अपने फार्म के अंदर। तो यहाँ पर भी अपनी जो निपल लाइन्स है ये ड्रिंकर से बेस्ट है। अगला पॉइंट है अपना चौथा कि मेहनत जो है वो अपने ड्रिंकर सिस्टम में ज़्यादा लगती है, यानी कि उसको सुबह शाम साफ़ करना, साथ ही ड्रिंकर यदि गंदा हो जाता है तो उसको सुबह शाम साफ़ करना पड़ता है, यानी कि उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। लेकिन निपल लाइन्स के अंदर ये नहीं है, उसकी कोई साफ़ सफाई की ज़रूरत नहीं है, बस पानी चल रहा है तो चलता रहेगा लगातार, अपने को उसके अंदर कुछ भी साफ़ सफाई का काम नहीं करना है। तो यहाँ पर भी जो निपल लाइन है वो अपनी लगाने से अपनी मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यानी अपने टाइम की बचत होती है। अब दोस्तों दोनों की परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस के अंदर जो यदि अपने फार्म के अंदर कोई भी बीमारी नहीं रहेगी तो अपना फार्म के अंदर जो बच्चा है वो अच्छा वेट लेगा, साथ ही अपने फार्म के अंदर कोई बीमारियां नहीं फैलेंगी, और साथ ही दोस्तों फार्म का जो मैनेजमेंट है वो भी अच्छा रहेगा, यानी कि ड्रिंकर के अंदर बच्चा जो वो कम पानी पीकर चलता है और पानी जो वो वेस्टेज ज़्यादा रहता है, लेकिन निपल लाइन के अंदर जो बच्चा है वो ज़्यादा पानी पीता है, जिसके कारण जो बच्चा है वो ग्रोथ भी अच्छी लेकर जाता है, और साथ ही फार्म के अंदर कोई अमोनिया गैस वगैरह ये नहीं बनती है। अब बात करते हैं भाई निप्पल्स लाइन और ड्रिंकर सिस्टम लगाने में खर्च कितना आता है। तो भाई दोनों का जो खर्च है वो आपकी फार्म की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी फार्म का वर्क फुट कितना है, उस हिसाब से निप्पल लाइन और ड्रिंकर सिस्टम लगता है। जैसे कि आप मेरा जो फार्म देख रहे हो इसकी जो लंबाई है वो है 230 फुट, और फार्म की जो ये जो चौड़ाई है ये है 34
फुट यानी कि टोटल 2820 के समथिंग इसकी वर्ग फुट बन रही है। तो भाई पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि निप्पल लाइन के बारे में, कि निप्पल लाइन्स की जो वर्ग फुट के हिसाब से लगती है, जैसे कि फार्म की जो चौड़ाई है वो है 34 फुट, तो और लंबाई है 230 फुट। तो इसके अंदर ये निप्पल लाइन जो है 4 लाइनें लगी हुई हैं। यहाँ पर भैया मैंने 4 लाइनें निप्पल लाइन के लगा रखी ताकि बच्चे को अच्छी तरह से पानी मिल सके। और हर लाइन के अंदर हर 10 फुट के ऊपर यहाँ पर ये चैन पुली लगी हुई है, जिसके ऊपर जो ये अपनी निप्पल लाइन है चलती है। और हर जो 10 फुट का गैप है इसके अंदर 12 निप्पल्स लगी हुई हैं, यानी 12 निप्पल्स जो हैं वो अपने ये जो निप्पल हैं ये एक गैप के अंदर, यानी एक 10 फुट के अंदर ये 12 निप्पल लगी हुई हैं, 12-13 के समथिंग। तो इस हिसाब से आपकी एक निप्पल की जो कीमत है वो लगभग 25 रुपये के समथिंग आती है। तो इस हिसाब से आप देख लो कि कितना खर्चा आएगा। भाई एग्जिस्ट जो खर्च है वो आपकी फार्म की साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि यदि छोटा फार्म है तो आप क्या है कि ड्रिंकर भी लगा सकते हो और निप्पल भी लगा सकते हो। और बड़े फार्म के अंदर आप निप्पल लगाओगे वो वेस्ट रहेगा, यानी कि बड़े फार्म के अंदर यदि आप ड्रिंकर लगा रहे हो तो ड्रिंकर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा और निप्पल लाइन जो है वो बहुत ज़्यादा सस्ती रहेंगी। तो इस कारण से बड़े फार्म के अंदर तो आपको केवल निप्पल लाइन ही लगवानी चाहिए। और जो छोटा फार्म है उसके अंदर आप या तो आप ड्रिंकर लगवा सकते हो, यदि आप ये चाहो कि पानी ज़्यादा वेस्टेज ना हो, इस कारण से आप निप्पल लाइन लगवा सकते हो। निप्पल लाइन लगवाने के अंदर शुरुआत में आपका खर्चा बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन जो ड्रिंकर सिस्टम है वो आप उसके अंदर खर्च ज़्यादा नहीं लगता है और उसको आप आसानी से लगवा सकते हो। जैसे कि निप्पल लाइन जो होती हैं उनके अंदर खर्च क्या होता है, जैसे कि निप्पल लाइन जो है वो अलग अलग रेट में आती है। जैसे कि एक निप्पल लाइन 25 रुपये में भी आ गई, 30 रुपये में भी आ गई, 60 रुपये में भी आ गई। के अंदर जो धुम्मल कंपनी की निप्पल लगी हुई हैं इसके अंदर एक निप्पल की जो रेट है वो है 25 रुपये। उस हिसाब से हर 10 फुट के अंदर ये 13 निप्पल लगी हुई हैं। और फार्म की जो एक लाइन की लंबाई है वो 230 फुट है। एक पोल के अंदर एक जो 10 फुट का जो गैप है उसके अंदर 12 निप्पल लगी हुई हैं। और 12 निप्पल के हिसाब से इस फार्म के अंदर 21 पोल हैं, तो 21 पोल के हिसाब से आपकी निप्पल हो गई 252 निप्पल। इस हिसाब से मेरे फार्म के अंदर टोटल जो निप्पल है वो 1008 निप्पल लगी हुई हैं। और जो पाइपलाइन का जो खर्च है वो इससे अलग है। तो जो सारा खर्च है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कितना क्या खर्च लगा हुआ है फार्म। और जो पानी वाला ड्रिंकर जो आता है वो आपको 100-150 रुपये के समथिंग आपको आराम से मिल जाता है। और जो उसके साथ में जो उसकी जो पाइप आती है उसका रेगुलेटर जो आता है वो सब उसके अंदर 150 रुपये में आ जाता है। लेकिन निप्पल्स लाइन के अंदर क्या है कि जो 25 रुपये की केवल निप्पल आती है, पाइप लाइन की रेट जो वो अलग रहती है। और ड्रिंकर के अंदर भी पाइप लाइन की रेट अलग रहती है, लेकिन ड्रिंकर के अंदर रेगुलेटर की जो रेट है वो 150 रुपये के अंदर ही आ जाती है। लेकिन निप्पल्स लाइन के अंदर जो रेगुलेटर की रेट है वो अलग से आती है। फार्म के अंदर ये रेगुलेटर लगा हुआ है तो ये रेगुलेटर जो है वो ये अलग है, यानी कि 25 रुपये के अंदर नहीं है, इसकी जो रेट है वो अलग से लगी हुई है। हर लाइन के ऊपर एक एक रेगुलेटर लगा हुआ है और हर लाइन के ऊपर ये हर 10 फुट के ऊपर ये चैन पुलियाँ लगी हुई हैं। ये देखिए हर 10 फुट के ऊपर इस प्रकार से जो ये अपनी चैन पुली है वो लगी हुई है। भाई जो अपना जो ड्रिंकर होता है उसके अंदर रेगुलेटर भी साथ में ही आता है और जो पाइपलाइन है वो आ जाती हैं। और जो रस्सियाँ जो है इस प्रकार से जो रस्सियाँ बंधी हुई हैं, इस जो अपनी जो निप्पल लाइन के ऊपर जो ये रस्सी बंधी हुई इस प्रकार से उसमें भी रस्सियाँ बनती हैं, लेकिन उसके अंदर चैन पुली नहीं लगती, यानी कि वैसे मैनुअल में लगती हैं। मैनुअल रस्सी बनती है, यानी कि ड्रिंकर को अपने हिसाब से ऑटोमेटिक करना ऊपर नीचे करना होता है, एडजस्ट करना होता है, तो इस हिसाब से उसको लगाया जाता है। तो उसका जो खर्चा है वो बहुत कम आता है, यानी कि लगाना जो वो बिल्कुल आसान है, ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। लेकिन जो निप्पल लाइन है उनके अंदर क्या है कि रेगुलेटर भी साथ में आता है, साथ में निप्पल्स और साथ में अपनी जो पाइपलाइन है वो और जो रेगुलेटर है वो और फिल्टर और निप्पल्स और साथ में लेबर खर्च भी लगता है, क्योंकि आगे से जब अपन निप्पल लाइन लगवाते हैं तो उसके साथ लेबर भी आती है उसको लगाने के लिए। तो इसके अंदर शुरुआती जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन लास्ट में जब अपना जो इसका जो फ़ायदा है वो बहुत ड्रिंकर की बजाय निप्पल लाइन का जो अपने को ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि कौन सा फार्म के लिए बेस्ट रहेगा, कि निप्पल लाइन्स बेस्ट रहेंगी या फिर अपना जो निप्पल सिस्टम बेस्ट रहेगा या फिर ड्रिंकर। तो भाई जो छोटे फार्मर हैं वो अपने बजट के हिसाब से भाई ड्रिंकर भी लगवा सकते हो, यानी कि यदि आपका बजट कम है और आपके पास पूरा बजट नहीं है तो आप ड्रिंकर यूज में ले सकते हो। लेकिन यदि आप मॉडर्न फार्म बना रहे हो, यानी आजकल जो ऑटोमेटिक फार्म बन रहे हैं तो उनके अंदर निप्पल लाइन सब कुछ फुली ऑटोमेटिक चलता है। तो यदि आप उस हिसाब से लगवाना के लिए जो निप्पल्स लाइन है वो चॉइस बेस्ट रहेगी।
क्योंकि इसके अंदर एक तो लेबर खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, आपके फार्म में मेहनत ज़्यादा नहीं रहेगी और साथ ही आपको पूरा इसके अंदर फ़ायदा मिलेगा। और जो ड्रिंकर यदि आप लगाओगे तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी कि एक एक बार खर्चा आपका कम आएगा, लेकिन लास्ट में आपके फार्म के अंदर वो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान देगा और हर टाइम में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और लेकिन निप्पल के अंदर आपको एक बार लगा लिया, उसके बाद में आपको आराम ही आराम है। तो इसलिए दोस्तों आप मेहनत कम और लॉन्ग टर्म का यदि फ़ायदा चाहते हो तो आप अपने फार्म के अंदर निप्पल्स लाइन ही लगवाओ। निप्पल लाइन ही जो है वो आपकी बेस्ट चॉइस रहेगी। अब भाई यदि मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो भाई मैंने फार्म के अंदर ड्रिंकर लगा रखे थे, लेकिन अब मैंने फार्म के अंदर ये निप्पल लाइन लगा रखी है, तो जिससे मेरे फार्म के अंदर जो लीटर है ये भी गिला नहीं रहता, पानी की वेस्टेज भी ज़्यादा नहीं रहती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। पहले भाई क्या था कि मैंने फार्म के अंदर ड्रिंकर लगा रखे थे, तो उसको मुझे सुबह शाम उनकी साफ़ सफाई करनी पड़ती थी, जिससे दिन में लगभग 300 200 लीटर जो पानी था वो मेरा वेस्टेज चला जाता था और फार्म के अंदर जब लीटर गिला हो जाता था वो अलग था। तो इसलिए भाई मैंने ड्रिंकर हटा दिए और मैंने ये जो निप्पल लाइन है ये फार्म के अंदर लगवा ली। इसके बाद में मुझे फार्म में तो कम मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही फार्म के अंदर पानी वेस्टेज नहीं जाता है और सारा फ़ायदा मिल रहा है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो आपके लिए निप्पल लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगी। इसका शुरुआती खर्चा जो है वो ज़्यादा आएगा, लेकिन बाद में आपको लाइफ टाइम तक आपको इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। बाकी दोस्तों आपको कौन सा सिस्टम बेस्ट लगा है कि निप्पल्स लाइन या फिर ड्रिंकर, वो कमेंट में जरूर बताना। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा वीडियो के बारे में बताना। और साथ ही दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही मुझे अगली वीडियो के लिए भी बताना कि कैसा वीडियो आपको चाहिए, उस हिसाब से मैं आपको वीडियो बनाकर दूंगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर। और दोस्तों मेरे सिरात पोल्ट्री फार्म के ऊपर बने रहें। और साथ ही दोस्तों यदि आप नए सब्सक्राइबर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।